चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी देने पर टीएलपी के नायब अमीर पीर जहीरुल हसन शाह समेत 1500 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया है कि प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान पीर जहीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। फतवेबाजी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। किसी के ईमान का फैसला इंसानों को नहीं, अल्लाह को करना है। खत्म नबूवत हर मुसलमान के दिल का हिस्सा है। किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकियां देने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रियासत में सजा और जजा का इख्तियार अदालत के पास है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मजहब के नाम पर कत्ल की बात से ज्यादा तौहीन मजहब कुछ नहीं। सब जानते हैं कि कैसे बहानों से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को टारगेट किया जा रहा है। रियासत एक्शन लेगी। पाकिस्तान का इलाकाई रवाबित और तिजारत का विजन दौलत मुश्तरका के एजेंडे से हम आहंग है। तिजारती पॉलिसी की तश्कील और बरामदात के फरोग में ताउन पर दौलत मुश्तरका के शुक्रगुजार हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार की दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल पेट्रेशिया स्कॉटलैंड के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रेशिया स्कॉटलैंड ने कहा कि सब जानते हैं 33 मिलियन पाकिस्तानी सैलाब से मुतासिर हुए। पाकिस्तान ने मुश्किलात का हिम्मत से सामना किया। दौलत मुश्तरका के प्लेटफॉर्म से बहुत से अहम काम होना बाकी है। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। नालालाई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 12 फीट तक पहुंच गई। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। खतरे के सायरन बजा दिए गए। पेशावर रोड पर करंट लगने से बच्चा जाँ बहक। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो गया। इस्लामाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। गुजरात और चकवाल में भी बारिश। रावलाकोट और भिम्बर में बारिश से नदी नालों में तोगयानी। मीरपुर में मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक। कोटली और मीरपुर के दरमियान राजधानी के पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइडिंग। कराची का मौसम अबरालूद। आज और कल बारिश की तवक्को। मुज़ाकरात के पहले दौर में अपने मुतालिबात को वाज़ेह तरीके से पेश कर दिया है कि किसी भी सूरत में हमें ये इजाफी टैक्सेस और IPPs के कैपेसिटी चार्जेस कबूल नहीं है। 52% IPPs स्टेट ओन है, तो फिर किसने कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने से गवर्नमेंट का हाथ रोका है? भारी भरकम बिलों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुज़ाकरात में वाज़ेह कह चुके इजाफी टैक्सेस और कैपेसिटी चार्जेस कबूल नहीं। IPPs से किए गए मुआहिदे पब्लिक हो जाएं तो 50% IPPs वैसे ही बंद हो जाएंगी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। लाहौर पुलिस ने जमात इस्लामी की खवातीन को धरने में जाने से रोक दिया। खवातीन को बसों से जबरदस्ती उतारा गया। बसें थाना चूंग में बंद कर दी। खवातीन ने मंसूरा मुल्तान रोड पर धरना दे दिया। चेयरमैन, पार्टी वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी दोनों ही पिछले साल से पाबंद सलासल हैं। इसकी वजह से जो खान साहब से मिलते हैं और जो उनसे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसकी आगे कई मुख्तलिफ तशरीह शुरू कर देते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जेन्युइन या अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हमें बहुत तशवीश है या डाउट है कि ये गालिबन पार्टी से वैसे ही मुखलिस नहीं है। पार्टी की मरकजी क़यादत जेल में है। मुलाकात करने वाले अपनी तशरीह और जाती तशहीर करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन पर शक है वो पार्टी से मुखलिस नहीं। PTI के सेनेटर हामिद खान की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, शेर अफजल मरवत किसी और मकसद के लिए पार्टी में आया था। कुछ और भी हैं जो इख्तलाफात बढ़ाकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बानी PTI क्लियर हैं, जिसने पार्टी छोड़ दी उसे वापस नहीं लाना। फवाद चौधरी हमेशा से प्लांटेड बंदा है। वो चाहता है पार्टी को अंदर से नुकसान पहुंचाए। फवाद और शेख रशीद ने बानी को इस्तीफों पर मजबूर किया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गैर जरूरी सवालात उठाकर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। वजीर आला के खिलाफ बयानात दागकर गवर्नर सियासी साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा खजाने पर बड़ा बोझ है। वो कोई काम नहीं कर रहे। इस्तीफा वजीर आला नहीं गवर्नर को देना चाहिए।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, वेट फॉर ऑर्डर है, फैसला जल्द अज जल्द करने की कोशिश करूंगा। कोशिश होगी 1-2 दिन में फैसला सुना दिया जाए। पीटीआई मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वक्कास के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एटीसी इस्लामाबाद ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रूबा कोमल को जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने 50,000 मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तालीम, सेहत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने बताया, पंजाब में 14 अगस्त से सोलराइजेशन मंसूबा शुरू कर दिया जाएगा। मंसूबे में बरतानवी कंपनियों का खैर मकदम किया जाएगा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पंजाब में 6th मैरिज एक्ट के नफाज को सराहा। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सूबाई हुकूमती इक़दाम की भी तारीफ की। और कराची में दहशत की अलामत वाइट करोला गैंग के 5 कारिंदे गिरफ्तार। हथियार और गाड़ियां बरामद। डीआईजी ईस्ट गुलाम असफर महेसर का कहना है, विफाकी इदारे और मली पुलिस ने गैंग को गिरफ्तार किया। इन्होंने गैर मुल्कियों के साथ भी वारदात की कोशिश की थी। इस गैंग का मुकम्मल खात्मा करने जा रहे हैं। हाई प्रोफाइल केस है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 78,762 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। स्टेट बैंक 1.5 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में कमी मुतवक्के। माहिरीन का है 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी मुतवक्की है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल ने बतौर एडहॉक जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर जजेस शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहजादा अब्दुल्ला बिन खालिद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, मुश्किल की घड़ी में तमाम हमदर्दियां सऊदी शाही खानदान और आवाम के साथ हैं। आइंदा 10 साल कराची और उसके नौजवान के हैं। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, कोई साजिश या रुकावट ना आई तो कराची में 13 यूनिवर्सिटियां आने वाली हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा, पाकिस्तान के नौजवानों की मायूसी खत्म होने का दौर शुरू हो गया। मायूसी को इसी एक्सपो सेंटर में दफन करके जाएंगे। फारूक सत्तार बोले, हमने बहुत शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, खालिद मकबूल पैदा कर लिए, अब हमें बिल गेट्स पैदा करने हैं। कराची का हर नौजवान टॉम क्रूज है, कोई चीज नामुमकिन नहीं। टंडोअल्ला यार में कुत्ते ने एक ही खानदान के 7 अफराद को भंबोड़ डाला। 2 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। मुतासरीन को सिविल अस्पताल टंडोअल्ला यार मुंतकिल किया गया। वैक्सीन न होने पर हैदराबाद रेफर कर दिया गया। एम्बुलेंस न मिलने पर मुतासरा अफराद को निजी गाड़ियों में हैदराबाद ले जाया गया। फैसलाबाद में पुलिस एहलकारों का नौजवान पर तशद्दुद। 24 साल नफीस की हालत तशवीशनाक। एलाइड अस्पताल में जेर इलाज। कहता है, एटीएम से रकम निकाल कर घर जा रहा था। सादा लिपास चौकी इंचार्ज सिद्धपुरा खावर और कांस्टेबल उस्मान ने रोका। मैं समझा डाकू है, मुझे लूटना चाहते हैं। एहलकारों ने 45,000 रुपए और 2 मोबाइल छीन लिए। सर पर ईंट मारी तो बेहोश हो गया था। कराची में क़याबान बदर पर हादसे के बाद फरार होने वाले लड़के और लड़की की तलाश। जराये के मुताबिक हादसे का जिम्मेदार बलूचिस्तान की अहम शख्सियत का बेटा था। मुलजिम अपनी दोस्त के साथ महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बलूचिस्तान के अफसर की गाड़ी में ओवर स्पीडिंग कर रहा था। वज़ीर आला बलूचिस्तान का एक्शन। सरकारी गाड़ी देने वाले अफसर इम्तियाज अहमद को ओहदे से हटा दिया। हफ्ते को सीबीसी मुलाजिम इरशाद कार की टक्कर से जाँ बहक हुआ था। बीस से ज्यादा शहरियों को कत्ल करने वाला लियारी गैंग वॉर का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द आमिर उर्फ मोटा गिरफ्तार।
तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुलजिम लस्सानी बुनियादों पर कत्ल, भत्ताखोरी, मुनशियात फरोशी में मुलव्वस था। कोस्ट गार्ड के सिपाही बिलाल की भी जान ली। दौरान डकैती मुतादिद अफराद को हलाक और जख्मी भी किया। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों में वहशियाना बमबारी। खान यूनिस में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद, 120 जख्मी हो गए। अल-नवासी के पनाह गुज़ीन कैंप पर भी सेहूनी फोर्सेस ने बम बरसा दिए। बच्चों समेत 3 फलस्तीनी जान से गए। 24 घंटों के दौरान 66 फलस्तीनी लुकमा अजल बने, 241 जख्मी हुए। इसराइली टैंकों ने जनूबी गजा में पेशकदमी बढ़ा दी। फलस्तीनी ग्रुप्स की जानिब से सख्त मुजाहिमत का सामना। कई इसराइली टैंक तबाह कर दिए। एक इसराइली फौजी भी मारा गया। अमरीका, मिस्र और कतर की सालिसी में जंगबंदी मुआहरे की कोशिशें जारी। गोलान की पहाड़ियों पर हमला हिजबुल्लाह ने किया। हर खतरे के खिलाफ इसराइल की सलामती के लिए लोहे की ढाल बनेंगे। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट हमलों में इसराइलियों की हलाकत का जिम्मेदार हिजबुल्लाह है। यह हमला सोच समझ के किया गया या गलती से हुआ, अभी ये मालूम करना बाकी है। इसराइल को लेबनान समेत कई जगहों से सलामती का खतरा है। अमरीका अपने दोस्त इसराइल की सलामती के लिए लोहे की ढाल बनेगा। सऊदी अरब ने कशीदा सूरत हाल के सबब अपने शहरियों को फौरी लेबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। भारत की सारी कोशिशें नाकाम। सिखों के अलहदा वतन खालिस्तान के कयाम के लिए कनाडा में रेफरेंडम। कैलगरी में वोटिंग मुकम्मल हो गई, गिनती जारी। सिटी गवर्नमेंट सेंटर में कनाडा भर से 53,000 से ज्यादा सिखों ने वोट डाले। खालिस्तान के कयाम के लिए फलक शगाफ नारे लगाए गए, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। सिख रहनुमाओं का कहना है भारत की गुलामी किसी सूरत कबूल नहीं। किसानों और नौजवानों को बचाने के लिए आजाद खालिस्तान नागुज़ीर है। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग। जापान 4 गोल्ड मेडल समेत 7 तमगों के साथ सरफहरिस्त। ऑस्ट्रेलिया 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स जीत कर दूसरे नंबर पर। अमेरिका के मजमूई तौर पर 12 मेडल्स लेकिन पोजीशन तीसरी। फ्रांस और कोरिया भी टॉप 5 में शामिल। पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी। 2 शूटर्स 2 स्विमर्स मेडल की दौड़ से बाहर। मलाला यूसुफजई की पाकिस्तानी एथलीट से मुलाकात, हौसला अफजाई की। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस की सदारती इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। एक हफ्ते में $200 मिलियन इकट्ठे कर लिए। डेमोक्रेट सुपर पीक ने भी बाइडेन की दस्तबरदारी के बाद फंड्स रिलीज कर दिए। कन्वेंशन के लिए 1,70,000 रजाकारों ने रजिस्ट्रेशन करा ली। कैमला हैरिस का कहना है ट्रंप अमरीका को पीछे ले जाना चाहता है, मैं कौम को आगे ले जाने के लिए लड़ूंगी। कराची में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल भी पाकिस्तानी आमों के शहदाई। पाक अमरीकन कल्चरल सेंटर में मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। कॉनरेड ट्रैवल ने मजे लेकर आम खाए, साथ ले भी गए। और पाकिस्तान के सबसे बड़े रियलिटी शो तमाशा का सीजन 3 ARY डिजिटल पर धूम मचाने को तैयार। तमाशा ने पहले ही सीजन में शायकीन के दिलों पर राज किया। अब सब है सीजन 3 का इंतजार, जो होगा पहले से भी दिलचस्प। तमाशा में पहले से ज्यादा शुरका। तमाशा घर में कयाम भी तवील होगा। शो के मेजबान अदनान सिद्दीकी हैं और उसे इंटरनेशनल फॉर्मेट रियलिटी शो बिग ब्रदर्स के तौर पर तैयार किया गया है। पहली किस्त 3 अगस्त को रात 9 बजे ARY डिजिटल पर नशर की जाएगी।